राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लाड़ी से पे कृपा करे, गुरुदेव की सब पे कृपा बनी रहे। मैंने एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो ही डाली है, तो एक सखी का मैसेज भी आया था। वो पूछ रही थी कि हित उत्सव कब का है। तो हित उत्सव 27 तारीख दिन सोमवार का है, और इसके लिए कि हमें कैसे मनाएं, क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें जैसे पहली बात तो हमारी श्री जी भाव देखती है ना, कि हित उत्सव हमारे महाप्रभु जी का उस दिन जैसे अपने उसमें कहने के तो जन्मदिन, ठीक है, तो उस दिन वो प्रकट हुए थे। महाप्रभु जी हमारे बंसी के अवतार हैं। उस दिन उन्होंने यहाँ हम सब का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। तो उनका उत्सव है, यानी हित उत्सव उसे बोलते हैं। तो क्या करना है, तो उसमें क्या करना है आपको कि जैसे पंचामृत से स्नान। अब पंचामृत से स्नान हम कैसे करवा सकते हैं चित्रपट को, तो कोई बात नहीं है कि जैसे हम लालजू प्रिया जी को कराएंगे ना, उसमें पंचामृत से ही कराते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप कॉटन का तौलिया जैसे आप पोंछते हैं, कॉटन का थोड़ा सा डिप करके और उन्हें आप पहुँच सकते, थोड़े से हल्के हल्के उससे पहुँच सकते हैं। और फूल बंगला भी बनाना होता है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। देखिए ये नहीं है कि ये कोई हो, लेकिन भोग में अरबी की सब्जी होती है, और कढ़ी श्री जी को हमारी को बहुत पसंद है, खीर भी बहुत पसंद है, तो आप इसका भी भोग लगाइए। और अब ये कि ये भी नहीं हमारे पास ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपके इतनी तो सबके घर पे होती ही है ना। और बंदरवाल जैसे केले के पत्ते की भी लगा सकते हैं, आम के पत्ते और अशोक के पत्ते। पिछली बार मैंने भी किया था, तो उसमें अशोक के पत्ते, मुझे आम के पत्ते नहीं मिले थे, मैंने अशोक के पत्ते से ही किया था। और कुछ और भोग, ये भोग हो गया। और हमें श्री जी के जैसे कुंज है ना, कुंज का भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करिए, फूलों से का भी फूलों का बना लीजिए, आपकी जैसा है वैसा ही आप कीजिए। और सबसे मेन बात है भाव, ठीक है ना। अगर हम जैसे हम भाव में बैठे हैं, हम श्री जी का कुंज बना रहे हैं, हम श्री जी को भोग लगा रहे हैं, अपने भाव में करते रहिए, तो ये तो श्री जी को सबसे ही प्रिय होगा। पर हाँ, एक जैसे बाड़ी पाठ, ठीक है ना, बाड़ी पाठ तो हमें करने, वैसे आप आगे पीछे करें नहीं, लेकिन करने। और श्री हित 84 उसका भी पाठ आप संपूर्ण पाठ करते हैं। और श्री सेवक बाड़ी आप जैसे उसमें कि 5 पद हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है, वैसे सामर्थ्य होनी चाहिए श्री जी की कृपा से, तो आप संपूर्ण पाठ भी कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा से 1 घंटा। तो सुबह शाम में आप बिजी रहोगे तो कोई बात नहीं है, आप सेवा से निवृत्त होकर के दोपहर के टाइम में आप इस पाठ को भी कर सकते हैं। लेकिन करोगे तो महान कृपा होगी सभी पे। आप करके तो देखिए, एक बार प्रयास कीजिए, बाकी का सब श्री जी संभाल लेंगे। और जैसे शाम को भी के आधा घंटा दूध और ये होता है ना, तो रबड़ी वगैरह बना दीजिए। वैसे अष्टयाम जैसी अष्टयाम हमारी सेवा चलती है, सेवा वैसी ही चलेगी, लेकिन थोड़ा उसमें भोग वगैरह में थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे आप बाकी के आप सब जब आप दीक्षित हैं तो आपको सभी पता होगा कि आप पहले भी मना चुके हैं, अगर नहीं मना चुके होंगे तो। और एक और हाँ, एक ध्वजा और आपको बनानी है, पीले कपड़ा लेकर के। मैंने पिछली बार एक वीडियो में बनाई थी, मैंने ध्वजा बनाई थी और लगाई भी थी। अगर आप पिछले साल वाली है ध्वजा तो आप उस ध्वजा को लगा लीजिए, और अगर नहीं है तो आप नहीं बना लीजिए, पीले कपड़ा के। और आप एक मंदिर में या छत पर, मंदिर में अगर आप लगाएंगे तो मंदिर में छोटी सी बना सकते हैं, क्योंकि सब किसी के इतने बड़े मंदिर नहीं होते हैं। और अगर छत पे लगानी है तो थोड़ी बड़ी सी लगा लीजिए। अगर कहते हैं कि हमारे ऊपर फ्लोर बना हुआ है, फ्लैट है किसी का, तो नहीं, तो कोई बात नहीं, छोटी सी अपने मंदिर में लगा लीजिए। लेकिन ध्वजा का महत्व अधिक है इसमें, महाप्रभु जी के जन्मोत्सव पर ध्वजा का महत्व अधिक है, इसलिए आप ध्वजा भी बनाइए। और बाकी की कुछ भूल हो रही हो तो आप मुझे इस बात के लिए क्षमा कीजिए। सभी को राधे राधे, श्री हरि।